हेलो एंड वेलकम टू एबीटी क्लासेस। एबीटी क्लासेस में आप सभी को स्वागत है। आज मैं आप सभी के लिए फिर से क्लास 10th के लिए सोशल साइंस के वीडियो लेकर के आ रहा हूं, जिसमें हम लोग एमसीक्यू डिस्कस करेंगे, शॉर्ट आंसर और लॉन्ग आंसर हम लोग देखेंगे यहाँ पर। और मैं आपको पहले ही बता दे रहा हूँ कि जब एग्ज़ाम होगा तो एग्ज़ाम के बाद हम लोग यहाँ पर जो एग्ज़ाम का पेपर होगा, सभी सेट के पेपर, सेट 1, सेट 2, सेट 3, सभी के पेपर मैं इस बार डिस्कस करने वाला हूँ। ठीक है, तो बन रहिएगा हमारे साथ और उस दिन आप आराम से अपना आंसर मैच करा सकते हैं। तो चलिए चलते हैं आज के क्वेश्चन की ओर। और जो ये क्वेश्चन है कोई सैम्पल पेपर नहीं है, किसी व्यक्ति ने इसको नहीं बनाया है, बल्कि ये बोर्ड का पेपर है। ठीक है, मैंने और भी दो दो सेट इसमें डिस्कस कर दिए हैं। ठीक है, ये देखो, इसको ध्यान रखना है। ठीक है ना, ये 32/4/1 है। ठीक है ना, इसको याद रखना है। मैंने 2 वाला कर दिया है, 3 वाला कर दिया है और ये 4 वाला है। ठीक है, इस चीज़ को याद रखना है। सबका मैं सेट 1 डिस्कस करने की कोशिश कर रहा हूँ। ठीक है, ओके। तो चलते हैं आज के फर्स्ट क्वेश्चन की ओर। पहला क्वेश्चन कहाँ पर है? ओके, क्वेश्चन है, ओके, हिंदी में ये तो है, इंग्लिश। फर्स्ट क्वेश्चन है, अरेंज द फॉलोइंग इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर एंड चूज द करेक्ट ऑप्शंस। ठीक है, तो ABCD में से चूज करना है कि कौन सा ऑप्शन सही होगा। देखो, सबसे पहले यहाँ पे नेपोलियनिक वॉर है ना, 1815 बोल सकते हो। 1800 1800 में शुरू हो गया था। ठीक है, और ये 1815 तक चला था। ठीक है, और ट्रेटी ऑफ वियना तो 1850 में ही हुआ था, 1815 में ही हुआ था। ठीक है, 1850 में ही हुआ था। ग्रीक स्ट्रगल फॉर इंडिपेंडेंस, ठीक है ना, ये 1832 में, 1832 में हुआ था। तो आई थिंक ये पूरे क्रोनोलॉजी में दिया हुआ है। 1 2 3 4 इज करेक्ट, मतलब कि ऑप्शन बी इज करेक्ट। ओके, क्वेश्चन नंबर सेकेंड की ओर चलते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग एस्पेक्ट्स वाज कॉमन अमंग द राइटिंग ऑफ कैलाश बासिनी देवी, ताराबाई शिंदे और पंडिता रामाबाई? इसमें से कौन सा सही है ये बताना है ABCD ऑप्शन में से। तो ये है, ये हाईलाइटेड द एक्सपीरियंस ऑफ वुमेन। ठीक है ना, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर थर्ड, देर वर 3 इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट दैट ग्रेटली श्रैंक द प्री मॉडर्न वर्ल्ड, है ना। कुछ इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट थे जिससे कि प्री मॉडर्न वर्ल्ड श्रैंक हो गया। आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट वन। इनकरेक्ट को ध्यान, करेक्ट नहीं बल्कि इनकरेक्ट को, इसमें से कौन सा गलत है उसको चूज करना है। ठीक है, द फ्लो ऑफ टेक्नोलॉजी इज इनकरेक्ट। ठीक है, तो इसको यहाँ पर टिक करना था। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। हु अमंग द फॉलोइंग इम्प्रूव द स्टीम इंजन? किसने स्टीम इंजन को इम्प्रूव किया था ये बताना है। तो ये तो इजी क्वेश्चन है, सबको पता भी होगा, जेम्स वॉट। क्वेश्चन नंबर 5, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ फेरस मेटल? फेरस मेटल का कौन सा इसमें एग्जांपल है ये बताना है। कॉपर, टीन, बॉक्साइट, निकल, कौन सा होगा? तो निकल। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, मैच द कॉलम 1 विद द कॉलम 2, चूज द करेक्ट ऑप्शंस। ठीक है, आपको चूज करने हैं इसमें करेक्ट ऑप्शंस कौन सा होगा। ठीक है, तो बायोलॉजिकल वाइल्ड लाइफ, ठीक है, रिन्यूएबल, ये सोलर एनर्जी, ठीक है, नॉन रिन्यूएबल कोल। ठीक है, तो ये मैच करा लिया हमने। 1 का 3, 2 का 3, 1 का 2, 2 का 3 और 3 का 1। ओके, तो ऑप्शन नंबर C इज करेक्ट। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 की ओर चलते हैं हम लोग, और 8 भी यहीं देखते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्टली मैच्ड? एलुवियल सॉइल, ब्लैक सॉइल, एरिड सॉइल, लेटराइट सॉइल, इसमें से कौन सा मैच है उसको बताना है। ठीक है, एलुवियल सॉइल कंसिस्ट ऑफ सैंड एंड सिल्ट। ठीक है, ये बिल्कुल सही दिया हुआ है। ठीक है ना, कि एलुवियल सॉइल में सैंड एंड सिल्ट होते हैं, तो यही सही आंसर है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्योंकि आप लोग पता है कि एलुवियल सॉइल कैसे बनता है। ज़्यादातर ये बाढ़ी क्षेत्र में ये एलुवियल सॉइल पाया जाता है ना। गंगा और यमुना के दोआब में सब जो क्षेत्र हैं यहाँ पे एलुवियल सॉइल पाए जाते हैं। सॉरी, तो सैंड एंड सिल्ट यहाँ पे देखने को मिलता है। ठीक है, ऐसी मिट्टियों में। क्वेश्चन नंबर 8 है कि विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री हैज़ बेटर रैंक इन ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स? किसका अच्छा रैंक है इसमें से ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में? तो यहाँ पर इन तीनों में इंडिया का सबसे बेटर है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 की ओर चलते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग सेक्टर्स कंट्रीब्यूट हाईएस्ट इन GDP ऑफ इंडिया? सबसे ज़्यादा हमारे GDP में कौन कंट्रीब्यूट करता है ये बताना है। तो काफ़ी इजी है ये, टर्शरी सेक्टर, जिसे सर्विस सेक्टर के नाम से भी जानते हैं हम लोग। ठीक है,
क्वेश्चन नंबर 10, वाई डिड इंडियन गवर्नमेंट लिबरलाइज ट्रेड रेगुलेशन इन 1991? 1991 में हमारे सरकार ने क्यों लिबरलाइज किया था? एलपीजी रिफॉर्म लाया था ना, एलपीजी, है ना, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन। ठीक है, तो ये पॉलिसी क्यों आई? आप लोग पता, उस समय क्राइसिस चला था हमारे देशों में, है ना, फाइनेंस इमरजेंसी लगने वाले थे, दैट्स वाई, ठीक है, एलपीजी रिफॉर्म को उस समय लाया गया था। ठीक है ना, ऑप्शन नंबर 10 का आप चूज कर सकते हो कौन सा होगा। ठीक है, ठीक है, तो पहले हमें कम्पीट भी करना था वर्ल्ड मार्केट को, ऑप्शन नंबर सी के साथ हम जा सकते हैं यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 11, रेड द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट ह्यूमन डेवलपमेंट एंड चूज द करेक्ट ऑप्शंस। 1 2 3 4 दिया हुआ है, ऑप्शन भी नीचे 1 एंड 2, 2 एंड 3, 1 एंड 3 एंड 1, 2 एंड 4 दिया हुआ है। चूज करना है सही आंसर कौन सा होगा। तो देखो, एच के लिए इट इज द कंपोजिट इंडेक्स प्रिपेयर्ड बाय द यूएन, ये सही है, यूएनडीपी के द्वारा इसको निकाला जाता है, याद रखना है। ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स को निकालता है यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम के द्वारा निकाला जाता है। ठीक है, पैरामीटर्स टू मेजर द लॉन्गेविटी, ओके ठीक है, तो लिटरेसी पर कैपिटा इनकम, ओके बिल्कुल सही है, ऑप्शन नंबर 2 भी सही है, तो 1 एंड 2 इज करेक्ट। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 12, ऐसे क्वेश्चन आपको एक देखने को मिलेंगे, ठीक है, एग्जाम में। हरियाणा, केरला, बिहार, इन्फेंट मोर्टलिटी है, लिटरेसी है और नेट अटेम्प्टेड रेशियो है। ठीक है, अटेंडेंस रेशियो है। ठीक है, तो बताना है कि कौन सा ऑप्शन इसमें से सही होगा। क्या कह रहा है देख लेते हैं। हाउ मच इज द नेट एब्सेंस रेशियो, नेट एब्सेंस रेशियो ऑफ हरियाणा। हरियाणा कितना अब्सेंस रेशियो है, ठीक है, ये बताना है। ये क्या है, नेट अटेंडेंस है। ठीक है, तो कितना होगा हरियाणा का, आप लोग को ये बताना है। तो ये होगा हरियाणा का कितना, 39%। ठीक है, क्योंकि हरियाणा का 161% है ना अटेंडेंस, तो हटा लो, है ना, 100 में से 61। ठीक है, कितना आएगा, 39 में तो आएगा। ओके, क्वेश्चन नंबर 13, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ए डेवलपमेंटल गोल ऑफ द फैक्ट्री, है ना, कौन सा इसमें डेवलपमेंटल गोल है फैक्ट्री का? तो ये बेटर वेजेस, ठीक है, वर्करों के लिए खास करके, तो बेटर वेज। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 14, विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज करेक्टली मैच्ड, इसमें से कौन सा करेक्टली मैच्ड है, ये बताना है। ओके, सेकेंडरी, टर्सरी, फिशरमैन, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर, ओके, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। 15 का चलते हैं, बी, देखते हैं 15 का क्वेश्चन। कंसिडर फॉलोइंग स्टेटमेंट ऑन पावर शेयरिंग एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन। तो पावर शेयरिंग के बारे में क्या क्या सही है ये देखते हैं। करें कि मेजोरिटेरियनिज्म इज द स्पिरिट ऑफ डेमोक्रेसी, क्या ये सही है कि मेजोरिटिज्म जो है स्पिरिट है डेमोक्रेसी की? इट क्रिएट बैलेंस एंड हार्मोनी इन डिफरेंट ग्रुप्स। देखो, तो बहुत सही दे रहा है कि पावर शेयरिंग से क्या होता है कि बैलेंस बना होता है डिफरेंट ग्रुप में, तो बिल्कुल सही है। ठीक है, इट रिड्यूस द पॉसिबिलिटी ऑफ कॉन्फ्लिक्ट, येस बिल्कुल सही है, 2 3 सही हो रहा है। पावर शेयरिंग इज द एसेंस ऑफ डेमोक्रेसी, तो बिल्कुल सही है, तो 2 3 4 इज करेक्ट, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 16, क्वेश्चन नंबर 16, टू स्टेटमेंट गिवन बिलो, assertion and reason and give the answer. श्रीलंका adopted तमिल as the official language of the state, क्या ये सही है? ठीक है, तो क्या श्रीलंका अडॉप्टेड तमिल? बिल्कुल गलत है ना। तो ये अच्छा देखो, जब भी अगर ऐसे क्वेश्चन आते हैं, अगर पहला assertion गलत होता है तो आप डायरेक्टली ऑटोमेटिक ऑप्शन नंबर डी पे आ सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे क्या मिलेगा, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, पता है ना क्या होता है, ए फॉल्स और बट आर इज ट्रू, यहाँ पे मिलता है डी में। ठीक है, ए फॉल्स होगा डायरेक्ट हम लोग डी पे, ए बी सी की जरूरत नहीं है हमें। ठीक है, 17 में चलते हैं, मैच कॉलम ए विथ कॉलम बी एंड चूज द करेक्ट ऑप्शंस। ठीक है, मैच कराना है इसमें, कौन सा सही है। ओके, देखते हैं। तो इसमें बैंक, बैंक किस लिस्ट में आता है भाई? तो बैंक आता है यूनियन लिस्ट में। ओके, एग्रीकल्चर किस लिस्ट में आता है? एग्रीकल्चर, तो ये आता है स्टेट लिस्ट में। ओके, एजुकेशन किस लिस्ट में आता है? तो एजुकेशन एक कंकरेंट लिस्ट का पार्ट है।
कंप्यूटर ये रेसिड्यूरी का पार्ट है, ठीक है। तो ये आप मैच करा सकते हो यहाँ पे 1 का 2, तो 1 का 2 का मिला सी में। ओके, सी ऑप्शन इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 18, identify the administrative level in the Indian government with the help of the formation of the given box and choose the correct options. 1, 2, 3, our power share between central to local government. The state government are required to share some power and revenue with them. It is called the three tier government. ठीक है, तो कौन सा ये बताना है। ओके, तो इसका आंसर क्या है, डिसेंट्रलाइज सिस्टम। ये सिस्टम कैसा होता है, डिसेंट्रलाइज सिस्टम होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19 को चलते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंट्री हैज़ 2 पार्टी सिस्टम। किस कंट्री में 2 पार्टी सिस्टम है, तो सबको पता है कि अमेरिका ऐसा कंट्री है 2 पार्टी सिस्टम में है, चाइना में 1 पार्टी सिस्टम है ना, और इंडिया तो पता है मल्टी पार्टी सिस्टम है। ओके, क्वेश्चन नंबर 20 देखो, कह रहे कि विच ऑफ टाइप ऑफ गवर्नमेंट इज लाइकली टू बी मोर एक्सेप्टेबल टू द पीपल ऑफ द वर्ल्ड, है ना। किस टाइप की कंट्री सबसे ज़्यादा एक्सेप्टेबल है पूरे वर्ल्ड में, तो ये है डेमोक्रेटिक कंट्री। डेमोक्रेटिक कंट्री पूरे वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा एक्सेप्टेबल होती है, ठीक है। ऑप्शन ए इज़ करेक्ट, 20 का ए सही है। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग शॉर्ट आंसर्स की ओर, सेक्शन बी, ठीक है। ये क्वेश्चन है, ठीक है। हम लोग चलते हैं क्वेश्चन विद आंसर के साथ, ठीक है। ओके, तो फर्स्ट क्वेश्चन है, एक्सप्लेन एनी 2 मेथड दैट वेयर यूज्ड बाय द यूरोपियन फॉर द रिक्रूटमेंट टू ऑफ द इंडेंजर्ड लेबर्स, है ना। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है ये, ठीक है, थोड़ा सा सोच करके दिया गया है। ओके, तो आप लोग को यहाँ पे 2 मार्क के क्वेश्चन है, 2 लाइन लिखने हैं अच्छे से, ठीक है। तो आप कोई भी इसमें 4-5 लाइन लिखे हुए, कोई भी आप 2 लाइन यूज कर सकते हो। जैसे पहला लाइन क्या लिखा हुआ है, रिक्रूटमेंट वाज डन बाय द एजेंट, ठीक है। एजेंट लोग रिक्रूट करते थे, डायरेक्ट तो ब्रिटिशर्स से मिलेंगे नहीं गाँव के लोगों से। इंगेज बाय द एम्प्लॉयर्स एंड पेड ए स्मॉल कमीशन, बहुत कम पैसे, कुछ कमीशन भी मिलते थे जो लोग मिडल मैन होते थे, है ना, एजेंट वगैरह जो होते थे। सेकेंड है, मेनी माइग्रेंट्स एग्री टू टेक अप वर्क होपिंग टू एस्केप पॉवर्टी और ऑपरेशन, क्योंकि उसमें बहुत ज़्यादा गरीबी थी, इस वजह से लोग है ना एक्सेप्ट भी कर लेते थे, ठीक है। और भी पॉइंट आप यहाँ पे लिख सकते हो, ऐड कर सकते हो, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 बी देखो, हाउ डिड और का क्वेश्चन इसमें, हाउ डिड स्मॉल पॉक्स प्रूव टू बी द मोस्ट पावरफुल वेपन ऑफ द स्पेनिश कंकर इन मिड 16th सेंचुरी, एक्सप्लेन, ठीक है। तो आप 4 पॉइंट आप यहाँ पे ऐड कर सकते हो, बहुत से पॉइंट लिखे हुए हैं, प्लीज़ रीड करना अच्छे से, है ना, ताकि क्योंकि यहाँ पर आपको क्या मिल रहा है कि लिखने का तरीका कैसा होता है, ठीक है ना, क्या क्या पॉइंट आप डाल सकते हो वहाँ पर, ठीक है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22, क्वेश्चन नंबर 22, एग्रीकल्चर एंड इंडस्ट्री मूव हैंड इन हैंड, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, बहुत बार पूछा जा चुका है क्वेश्चन। सपोर्ट द स्टेटमेंट विथ एग्जाम्पल, है ना। एग्रीकल्चर और जो इंडस्ट्री है, ठीक है ना, दोनों साथ साथ चलती हैं। इंडस्ट्री एग्रीकल्चर के बिना नहीं और एग्रीकल्चर इंडस्ट्री के बिना नहीं, ऐसे इसको एनालाइज करना है और एक्सप्लेन करना है इस बात को, ठीक है। कह रहे कि एग्रो इंडस्ट्री इन इंडिया हैव गिवन ए मेजर बूस्ट टू एग्रीकल्चर बाय राइजिंग इट्स प्रोडक्टिविटी, गुड। इंडस्ट्री डिपेंड ऑन द एग्रीकल्चर, जाहिर सी बात है इंडस्ट्री जो है एग्रीकल्चर पर डिपेंड होता है रॉ मटेरियल के लिए, है ना। एग्रीकल्चर सेक्टर्स गेट प्रोडक्ट्स सच एज इरीगेशन पम्प्स, अब देखो इरीगेशन के लिए कहाँ से ट्रैक्टर्स, है ना, और जो भी पंप्स वगैरह, पाइप वगैरह, फर्टिलाइजर, पेस्टिसाइड, कीड़े वगैरह मारने की दवाइयाँ सब कहाँ से, इंडस्ट्री से मिलेंगी। तो दोनों एक दूसरे पर डिपेंड है, इस बात को आप वहाँ पर मेंशन कर सकते हो आसानी से, ठीक है। आगे चलते हैं। नेक्स्ट है, डिफरेंट पर्सन्स कैन हैव डिफरेंट डेवलपमेंट गोल्स, सपोर्ट द स्टेटमेंट, अलग अलग लोगों के अलग अलग डेवलपमेंट गोल होते हैं, आप इस बातों को सपोर्ट कीजिए। ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं, है ना, ये आपको सोच करके लिखना होगा, ठीक है ना। रटे क्वेश्चन यहाँ पे नहीं मिलते हैं, एंड बहुत से क्वेश्चन आपको सोच के लिखना होगा। ईच पर्सन सीक डिफरेंट थिंग दैट आर इम्पोर्टेंट फॉर ह्यूमर, इकोनॉमिक, सोशल एंड कल्चरल नीड्स टू बी एवरी पर्सन आर डिफरेंट, है ना। हर किसी के अपने व्यू अलग होते हैं, कल्चर्स नीड्स अलग होते हैं। सेंस ऑफ फ्रीडम एंड सिक्योरिटी आर इम्पोर्टेंट फॉर ए फ्यू एंड फॉर अदर इनकम द मोस्ट, किसी के लिए सिक्योरिटी जरूरी है, किसी के लिए इनकम जरूरी है ना। तो हर किसी का एक अपना व्यू है, इस बातों को आप मेंशन कर सकते हो 4 से 5 पॉइंट में, ठीक है। बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर 24 है, वुमेन फेस डिस्क्रिमिनेशन इन वेरियस वेज ऑफ इन आवर सोसाइटी, एक्सप्लेन एनी 2 वेज। देखो पहला वे है क्या, सम पेरेंट
प्रीफर टू स्पेंड मोर रिसोर्सेज फॉर देयर सन, है ना, रेदर देन देयर डॉटर्स। पहला पॉइंट ये लिख सकते हो आप लोग कि लोग जो कि ज़्यादा रिसोर्स अपने बच्चों पर खर्च, लड़की पर खर्च करते हैं ना कि लड़कियों पर। सेकेंड पॉइंट है मेनी वुमेन ऑफन फेस डोमेस्टिक वायलेंस। बहुत सारे औरतों के साथ क्या होता है कि डोमेस्टिक वायलेंस होते हैं, है ना, अत्याचार होते हैं। मैनी अ टाइम्स हाईली पेड वैल्यू जॉब आर वेरी लेस फॉर वुमेन, है ना, जो ज़्यादा हाई सैलरी वाली जॉब होती हैं, है ना, अच्छे अच्छे जो पोस्ट होते हैं वो ज़्यादातर औरतों को नहीं मिलती हैं। ये भी पॉइंट आप वहाँ पर मेंशन कर सकते हो। इन मैनी एरिया ऑफ वर्कर इन प्राइवेट सेक्टर्स वुमेन्स आर नॉट प्रोवाइडेड इक्वल वेजेस, ठीक है। बहुत सी जगहों पर इक्वल, है ना, इक्वल पेड फॉर इक्वल वर्क की बात की जाती है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, बट यहाँ पे फॉलो नहीं होता है वो। आप इस बात को भी मेंशन कर सकते हो, है ना। आइडियल्स ऑफ नेशनल यूनिटी इन अर्ली 19th सेंचुरी यूरोप वेर क्लोजली एलाइड द आइडियोलॉजिकल ऑफ लिबरेशन। आप यहाँ पे पॉइंट, बहुत अच्छे पॉइंट है, आप इसको मेंशन कर सकते हो एग्जाम में। क्वेश्चन नंबर 26 है एक्सप्लेन इन 3 इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म्स टेकन फॉर डेवलपमेंट ऑफ इंडियंस, ठीक है ना। तो इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म्स के लिए बहुत सारे मेजर्स लिए गए हैं, आपको ये बताना है, ठीक है ना। तो देख सकते हो बहुत से पॉइंट है, अच्छे अच्छे पॉइंट है यहाँ पे, ज़्यादा बड़े बड़े पॉइंट है, छोटे छोटे पॉइंट है, बस आपको इसको ध्यान में एक बार रख लेना है क्या क्या पॉइंट मैं लिख सकता हूँ यहाँ पर, ठीक है। नेक्स्ट है 27 है हाउ इज IT कनेक्टेड विद ग्लोबलाइजेशन। इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी कैसे, है ना, ग्लोबलाइजेशन के लिए काफ़ी अच्छा है, कनेक्ट करता है ग्लोबलाइजेशन को, ये बताना है। तो जाहिर सी बात है इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के बिना, है ना, पूरा वर्ल्ड एक यूनाइट हो नहीं सकता है, ठीक है। जैसे कि अभी हम लोग बैठे, अभी न्यूज़ हमें मिल रही है कि ऐसा कुछ हो रहा है, तो इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का ये कमाल है, ठीक है ना। कुछ भी देख रहे हैं हम लोग तो मोबाइल भी चला रहे हैं, तो ये IT का ही एक देन है, ठीक है। तो टेक्नोलॉजी इन द एरिया ऑफ टेलीकम्युनिकेशन कंप्यूटर इंटरनेट हैज़ बीन चेंजिंग रेपिडली। बहुत तेज़ी से चेंज हो रहा है, लगातार इसके वर्जन चेंज होते रहते हैं, तो ये सब IT का ही कमाल है। इट टेलीकम्युनिकेशन फैसिलिटी टेलीग्राफ टेलीफोन इंक्लूडिंग मोबाइल फोन टैक्स आर यूज फैक्स यूज फॉर कनेक्ट टू द एंदर अराउंड द वर्ल्ड, ठीक है। दिस हैज़ बीन फैसिलिटेड द सेटेलाइट कम्युनिकेशन, है ना, सेटेलाइट कम्युनिकेशन भी इजीली अवेलेबल है, ठीक है ना। तो ये सब आप पॉइंट को आप मेंशन कर सकते हो। 3 नंबर के क्वेश्चन है ये, और किस तरीके से मार्क मिलते हैं ये भी यहाँ पर दिखाया गया है, ठीक है ना। एक एक स्टेटमेंट सही है, एक पूरा पैराग्राफ आपको सही है, एक लाइन सही है, तो आपको 1 मार्क मिलते हैं अच्छे से, ठीक है। एनालाइज द नीड ऑफ पॉलिटिकल पार्टी ऑफ डेमोक्रेसी इन डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी में पॉलिटिकल पार्टी की आवश्यकता क्या है ये बताना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। पॉलिटिकल पार्टी आर द मोस्ट विजिबल इंस्टीट्यूशन ऑफ अ डेमोक्रेसी फॉर द ऑर्डिनरी सिटीजन्स के लिए। ए पॉलिटिकल पार्टी इज अ ग्रुप ऑफ पीपल हु कंटेस्ट इलेक्शन एंड होल्ड पावर इन द गवर्नमेंट, ठीक है। थर्ड है द राइज ऑफ पॉलिटिकल पार्टी इज डायरेक्टली लिंक टू द इमरजेंस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी लार्ज स्केल सोसाइटीज एंड रिस्पेक्टिव डेमोक्रेसी। ये सभी के सब 3 पॉइंट आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हो, सबके सब जो भी पॉइंट है। क्वेश्चन नंबर 29 देख सकते हो आप लोग, वाई इज टर्सरी सेक्टर बिकमिंग इंपॉर्टेंट इन इंडिया। क्यों टर्सरी सेक्टर इंपॉर्टेंट है इंडिया में, ये बताना है, एक्सप्लेन करना है इस बात को। तो आप बता सकते हो टर्सरी सेक्टर क्यों इंपॉर्टेंट है ना। बहुत से पॉइंट है यहाँ पर, आप लोग इसे रीड कर सकते हैं। यहाँ पर और क्वेश्चन है सेक्शन D, एग्जामिन द प्रोग्रेस ऑफ सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट इन कंट्री साइड, ठीक है। कंट्री साइड में क्या प्रोग्रेस था सिविल डिसोबीडियंस के बारे में, आपको ये बताना है। 4 से 5 पॉइंट आप यहाँ पे ऐड कर सकते हो। 5 नंबर के तो 5 पॉइंट आपको ऐड करना है। यहाँ पे 7-8 पॉइंट लिखे हुए हैं, ठीक है, देख सकते हो कितने पॉइंट है यहाँ पर, ठीक है। कोई भी आप 5 पॉइंट यहाँ से ले सकते हो, ठीक है। सिविल डिसोबीडियंस के बारे में थोड़ा सा आपको जानकारी अच्छे से मिल जाएगी, ठीक है। यहाँ पे और क्वेश्चन है एनालाइज द वे थ्रू विच डिफरेंट कम्युनिटी डेवलप सेंस ऑफ, आपको ये भी पढ़ना है, ठीक है ना, ताकि क्वेश्चन कुछ भी आ सकता है, इस वजह से पढ़ लेना इसको भी, ठीक है। सॉरी। हाउ इज पाइपलाइन ट्रांसपोर्ट नेटवर्क इंपॉर्टेंट इन द ट्रांसपोर्ट सिस्टम, है ना। ट्रांसपोर्ट सिस्टम में जो पाइपलाइन नेटवर्क है वो कैसे इंपॉर्टेंट है ये बताना है, एग्जाम्पल के साथ बताना है यहाँ पर, ठीक है। तो पाइपलाइन क्यों इंपॉर्टेंट है, किस किस कंट्री से, है ना, पाइपलाइन आया है, ये सारी पॉइंट को आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हो। कितना ईजी होता है पाइपलाइन को, ठीक है ना। ओके, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट चलते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 32 है डेमोक्रेसी स्टैंड। मैं यहाँ पर देखो एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूँ चीज़ों को जानबूझ कर, क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा, ठीक है। और आप लोग को, क्योंकि आप लोग खुद से अभी रीड करना है, अगर आप रीड करोगे ना चीज़ों को तो आपको समझ में कैसे स्टेटमेंट को लिखनी है, ठीक है। थोड़े समय देकर के आप इसको रीड जरूर करना, ठीक है। सेल्फ हेल्प ग्रुप के बारे में है, आप इसके बारे में क्या जानते हो सेल्फ हेल्प ग्रुप के बारे में, ठीक है। तो ये सभी के सभी आप लोग पढ़े होंगे अपने बुक में, इकोनॉमिक्स में।
ठीक है, सभी क्वेश्चन है। एनालाइज द रीजन फॉर द पॉपुलरिटी ऑफ न्यूज़ पेपर ड्यू 19th सेंचुरी। तो क्यों ये था, है ना, इम्पोर्टेंट क्यों रीजन था, इसकी पॉपुलरिटी का रीजन क्या है, सबके सब पॉइंट यहाँ पे दिए हुए हैं। रेन वाटर हार्वेस्टिंग, ठीक है, डिस्क्राइब द प्रोसेस ऑफ रूफ टॉप रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम, यहाँ से आप कर सकते हो, ठीक है। मेंशन टू मेथड एडॉप्टेड बाय एंशिएंट नीड फॉर रिवर कंजर्वेशन, है ना, प्राचीन समय प्राचीन काल में कैसे होते थे, ठीक है ना, तो कंजर्वेशन का मेथड ये सब कुछ यहाँ पे है। लैंग्वेज डाइवर्सिटी ऑफ इंडिया के बारे में यहाँ पर है, ठीक है। ओके, यहाँ पे मैप वर्क क्वेश्चन है, देख लेना है कहाँ कहाँ किसको मैप करना है। टेरी डैम, नरोडा एटॉमिक पावर एनर्जी, पुणे सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क, हल्दिया सी पोर्ट्स, ठीक है, इन सबको लगाना है। ये रहा मैप, ठीक है, मैप में सब कुछ यहाँ पे लगा हुआ है, आप लोग देख सकते हो। ओके, तो इसके बारे में भी कुछ कुछ लिखा हुआ है, आप लोग यहाँ पे पढ़ सकते हो, ठीक है। ओके, तो आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। तो थैंक्स फॉर लिसनिंग, जय हिंद।